ओके, इस लेक्चर से हम लोग एक्सप्रेस जेएस ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे। ओके, फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक्सप्रेस जेएस होता क्या है। ओके, आप expressjs.com पर जाएं और फर्स्ट पेज में जो लिखा हुआ है उस पर विजिट करें। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं, एक्सप्रेस जेएस इज मिनिमल एंड फ्लेक्सिबल नोड जेएस वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। ओके, एक ये फ्रेमवर्क है जो कि आपको बैकएंड लिखने में या फिर वेब सर्वर लिखने में आसान बनाता है। ओके, जैसे कि आप नोड जेएस में जब बैकएंड लिखते हैं तो बहुत सारे कोड उसमें लिखने होते हैं, मगर इसमें क्या होता है कि आप कम से कम कोड में भी अच्छी एपीआई परफॉर्मेंस एंड फ्रेमवर्क का यूज करके बना सकते हो। ओके, अब हम चलते हैं और फर्स्ट देख लेते हैं किस तरह से ये यूज करेंगे। ओके, फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टॉलिंग, इस पर क्लिक करें और इसे आप रीड करके इसे इंस्टॉल करें। ओके, पहले ये बनाइए तो फिर मैं सिंपल एक यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ एक्सप्रेस जेएस के नाम से, एक्सप्रेस जेएस। ओके, और अपने VS कोड में ओपन कर लेंगे। सिंपल इसमें क्लिक करा और दिस एक्सप्रेस जेएस। सिंपल आपको इसी तरह से करना है। अगर आप टर्मिनल का यूज करते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट mkdir, ओके, उसके बाद cd, उसके बाद अपना ये कर सकते हैं। ओके, आप इसी तरह का इंटरफेस में आ जाएंगे। फर्स्ट हम लोग एक टर्मिनल ऑन कर लेते हैं, दिस। ओके, अब यहाँ पर फर्स्ट लिखना है क्या, npm init। ओके, सबसे पहले प्रोजेक्ट जब बनाएंगे हम लोग बैकएंड लिखेंगे तो सबसे पहले npm init को सेट करेंगे। सिंपल सिर्फ ये लिख देते हैं, इंटरफेस शो करेगा। सिंपल यहाँ पूछ रहा है पैकेज नेम, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। सिंपल मैं एक्सप्रेस जेएस ही लिख देता हूँ इसमें, सॉरी। ओके, इट्स नॉट वर्जन, ठीक, डिस्क्रिप्शंस लर्निंग एक्सप्रेस, यस, इंटर, नो नो, ऑथर लिख सकते हैं, ऑफर लिख देते हैं और यस। ओके, ये हमारा इनिट फाइल जो है पैकेज डॉट जेसन, ये हमारा सेट हो गया है। ओके, अब हम एक्सप्रेस जेएस को इंस्टॉल करेंगे। ओके, सिंपल अब यहाँ पे लिखेंगे npm इंस्टॉल एज इंस्टॉल एक्सप्रेस। ओके, इस तरह से लिखेंगे और इंटर क्लिक कर देंगे। ओके, ये हमारा दो फाइल क्रिएट हो गया है, दोनों जेसन फोल्डर है। ये हमारा मॉड्यूल है जो कि आप पिछले वीडियो में देखे ही हैं। ओके, अब हम वेब सर्वर क्रिएट करते हैं। सिंपल एक यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम इंडेक्स रखेंगे, फाइल इंडेक्स डॉट जेएस। ओके, इस तरह से फिर अब आप एक्सप्रेस जेएस को अपने फाइल में ऐड करेंगे। सिंपल लिखेंगे कॉन्स्ट एक्सप्रेस equal to require and this express। ओके, इस तरह से सिंपल यहाँ पर जो लिखा है, सिंपल यहाँ पर जैसे लिखा हुआ नेक्स्ट हेलो वर्ल्ड, मतलब फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड जब लिखेंगे तो इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। ओके, सिंपल मैं इसी को यहाँ पर करता हूँ। सिंपल लिखेंगे कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस जेएस दिस। ओके, उसके लिखेंगे ऐप डॉट लिसन 3000 एंड कॉल बैक फंक्शंस ऐड करेंगे ताकि जब चलेगा सर्वर तो हमें शो करे कि ऑन हो चुका है सर्वर। ओके, सिंपल ऐप रनिंग ऑन पोर्ट 3000। ओके, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ये हमारा हो गया, सर्वर क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर एक पेज को रेंडर करेंगे, मतलब कि हेलो वर्ल्ड पेंट करवाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, ऐप डॉट गेट दिस और स्लैश मतलब कि फर्स्ट पेज। ओके, उसके बाद इसमें लिखना है रिक्वायर एंड रिस्पॉन्स दिस। उसके बाद यहाँ पे लिखना है रिस्पॉन्स डॉट सेंड दिस, लिखना है हेलो वर्ल्ड दिस।
ओके, ये हमारा सिंपल वेब सर्वर क्रिएट हो चुका है। सिंपल, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं यही चीज़ पूरा लिखा हुआ है। ओके, रिक्वायर्ड सेट, उसके बाद ये हमारा फर्स्ट ऐप रेंडर, उसके बाद दिस। ओके, अब हम चलते हैं सर्वर को ऑन करते हैं। सिंपल आप लिखेंगे नोड ऐप डॉट जेएस, मतलब कि हमारा जो इंडेक्स है उस पर इंडेक्स डॉट जेएस लिखेंगे। सिंपल यहाँ पे लिखेंगे, सिंपल क्लीन करते हैं फर्स्ट, उसके बाद नोड नोड इंडेक्स डॉट जेएस। सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऐप रनिंग ऑन पोर्ट 3000। ओके, और यहाँ पर सिंपल लिखेंगे दिस। आप देख सकते हैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। इसी तरह से हम लोग एक्सप्रेस जेएस में वेब सर्वर क्रिएट करते हैं। ओके, सिंपल। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो हमें एक लाइक करके जाएं। ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। ओके, इस लेक्चर में हम लोग मल्टीपल राउटर के बारे में देखेंगे और एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे पोस्टमैन, जो कि आप एपीआई बनाने में हेल्प करता है। ओके, चलते हैं और फर्स्ट पोस्टमैन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं। फर्स्ट आप लिखें पोस्टमैन डाउनलोड और फर्स्ट लिंक पर क्लिक करें। इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं उसके लिए डाउनलोड करें। सिंपल क्लिक करें, ये डाउनलोड हो जाएगा। ओके, ये डाउनलोड हो रहा है। सिंपल इस पर क्लिक करें। हमने पहले से ही इंस्टॉल करके रखा है, इसलिए आप सिंपल सा इसे इंस्टॉल कर लें और उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। सिंपल इसे आप ईमेल आईडी या गूगल आईडी से इसे साइन अप कर लें। ओके, इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। सिंपल, अब हम देख लेते हैं किस तरह से मल्टीपल राउटर काम करता है। ओके, सिंपल लिखेंगे ऐप डॉट गेट दिस स्लैश अदर राउटर। ओके, दिस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स दिस डॉट अदर फाइल दिस। ओके, इस तरह से अलग अलग राउटर को यूज कर सकते हैं। फिर लिखेंगे ऐप डॉट गेट स्लैश प्रोडक्ट एंड दिस डॉट सेंड प्रोडक्ट फाइल। ओके, इस तरह से फर्स्ट पेज, सेकेंड एंड थर्ड राउटर, इस तरह से 3 राउटर को हमने बना लिया है। अब इसे यूज करते हैं। सबसे पहले इसे रन करेंगे। सिंपल लिखेंगे नोड मोन इंडेक्स डॉट जेएस। इस तरह से अगर आपको नोडमोन कंप्यूटर में काम नहीं कर रहा है तो हमें कमेंट करें, हम उसे सॉल्व करके एक वीडियो अपलोड करेंगे। ओके, सिंपल इस पर क्लिक करें या फिर आप सिंपल लिखेंगे नोड इंडेक्स डॉट जेएस। ओके, इस तरह से। अब हम देख लेते हैं पोस्टमैन में किस तरह से ये वर्क कर रहा है। सिंपल वही लिखना है 0 डॉट दिस। ओके, सिंपल आप देख सकते हैं ये हेलो आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे स्लैश अदर, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर अदर फाइल्स आ रहा है। उसके बाद इसको हटा के लिखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट, यहाँ पर देख सकते हैं प्रोडक्ट फाइल आ रहा है। ये जो पोस्टमैन है जो कि आपको एपीआई बनाने में हेल्प करता है, मतलब कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है एपीआई के मतलब कि आप जो डेटाबेस में स्टोर करेंगे आप डेटा को, उसे एपीआई के द्वारा ही उसे एक्सेस करके आपके वेबसाइट पे अपलोड होता है, वो शो करता है। ओके, उसी को हम एपीआई कहते हैं। सिंपल इसी तरह से पोस्टमैन को यूज करेंगे। अब हम देख लेते हैं पोस्ट किस तरह से करते हैं। ओके, सिंपल यहाँ पे लिखेंगे ऐप पोस्ट दिस स्लैश प्रोडक्ट दिस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स दिस, लिखेंगे डॉट एंड सेंड पोस्ट प्रोडक्ट लिख देते हैं ओनली प्रोडक्ट। ओके, और इसके अंदर लिखते हैं जो डेटा आएगा पोस्ट से, तो उसे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के द्वारा जो भी रिक्वेस्ट आएगा इसके पास वो हमें कंसोल में शो करेगा। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो ये फिर से रीस्टार्ट हो जाता है सर्वर हमारा, क्योंकि नोडमोन को मैंने इंस्टॉल करा है और उसी से मैंने इसे रन करा है।
या फिर आप बार बार इसे node index.js करके सर्वर को ऑन करेंगे। ओके, इसलिए नोड बाउंड को यूज करते हैं। नोड बाउंड को अगर आप में एरर आ रहा है तो हमें कमेंट करें ताकि मैं सोल्व करूं उसे। ओके, अब इसमें आ जाते हैं और पोस्ट पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। गेट के पहले तो हमने सबसे पहले गेट कर रहे थे, तो गेट प्रोडक्ट, गेट अदर फाइल। अब हम पोस्ट पर जाएंगे क्योंकि अब हम पोस्ट कर रहे हैं। सिंपल पोस्ट पर क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट प्रोडक्ट। सिंपल हमने क्या लिखा था, पोस्ट प्रोडक्ट। यहाँ पर पोस्ट फाइल है, तो सिंपल हम पोस्ट करते हैं कुछ भी। तो पोस्ट करने के लिए सिंपल यहाँ पर लिखेंगे, बॉडी के पास जाएंगे। सिंपल बॉडी में रा जो है इस पर क्लिक करेंगे और इसमें पोस्ट के लिए लिखेंगे। तो फिर इसमें लिखेंगे जेसन फाइल में, तो डबल कोड, सबसे पहले करली ब्रैकेट, उसके बाद डबल कोड, नेम, उसके बाद कॉलम, फिर डबल कोड, उसके बाद इसके अंदर लिखना है नेम। आप जो भी नेम लिखे या फिर जो भी यहाँ पर लिख सकते हैं सिंपल, और इसे पोस्ट कर दें। सिंपल ये पोस्ट हो गया। अब यहाँ शो करेगा कंसोल में। कंसोल में ये शो कर रहा था, मतलब कि यहाँ पर शो कर रहा है कि अनडिफाइंड, मतलब कि जो बैकएंड हमारा है, जो एक्सप्रेस जेएस है, वो नहीं इंटर करने दे रहा है। इसके लिए आपको एक जेसन फाइल को इसमें ऐड करना होगा। सिंपल इसमें लिखेंगे ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन फाइल। ओके, इस तरह से हम लिखेंगे, ये जेसन फाइल को हमें शो करेगा, मतलब कि कंसोल में आने देगा। बॉडी से जो भी इसमें रिक्वेस्ट आएगा उसे आने देगा इसी से। ओके, सिंपल मैं अब पोस्ट करता हूँ। सिंपल इस पर ये हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है नेम सागर। तो ये हमारा जो हमने पोस्ट किया था बॉडी के द्वारा, वो इसके लिखने से ही आया है, ऐसे नहीं आता। ओके, इसी तरह से आप लोग यहाँ पर कोई भी चीज़ लिख के और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ लास्ट नेम जॉन। ओके, इस तरह से यहाँ पर कॉमा देंगे, उसके बाद फिर सेकंड लाइन लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर सेंड करेंगे। इस पर क्लिक करके सेंड करना है, और ये आप देख सकते हैं दूसरा यहाँ पर आ चुका है। इसी तरह से आप लोग बॉडी का रिस्पॉन्स आप ले सकते हैं अपने बैकएंड के द्वारा। ओके, ये हमारा हो गया पोस्ट और मल्टीपल राउटर। ओके, सिंपल इसी तरह से आप लोग पोस्टमैन को भी यूज करेंगे। सिंपल अगर आपको गेट करना रहेगा तो आप गेट करेंगे, और सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पर चेंज हो रहा है प्रोडक्ट फाइल। ओके, अगर आप चाहते हैं कि ये जो पोस्ट हो इस पर ना होके ये फर्स्ट पेज पर चला जाए, तो इसको सिंपल यहाँ पर ऐसे करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट रीडायरेक्ट स्लैश, मतलब कि फर्स्ट पेज पर ये चला जाएगा। सिंपल यहाँ पर पोस्ट पर क्लिक करेंगे और इसे क्लिक कर देंगे। हेलो वर्ल्ड आ गया, मतलब फर्स्ट पेज पर ये शो कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर स्लैश कर दिया, मतलब रीडायरेक्ट हो जाए स्लैश पर। ओके, फर्स्ट पेज पर। सिंपल ओके, इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में और भी चीज़ें देखेंगे। ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। ओके, इस लेक्चर में हम लोग HTML फाइल को रेंडर करना सीखेंगे, मतलब कि अपनी वेबसाइट को रेंडर करेंगे, मतलब अपने HTML फाइल को रेंडर करेंगे। ओके, साथ ही साथ CSS और जावास्क्रिप्ट किस तरह से ऐड करते हैं ये भी देख लेते हैं। सिंपल यहाँ पर एक फोल्डर हम लोग बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे व्यूज। ओके, आप इसी तरह से व्यूज ही लिखें, क्योंकि अदर फाइल इसमें सपोर्ट नहीं करता, आपको व्यूज लिखना होगा। ओके, सिंपल। और इसी में हम लोग लिखेंगे HTML फाइल, तो इंडेक्स लिख देता हूँ HTML फाइल, और यहाँ पर सिंपल एक्सक्लेमिंग मार्क्स डाल के ऐड कर दिया टेम्पलेट। और यहाँ पर लिखते हैं बैकएंड फर्स्ट पेज रेंडर। ओके, इस तरह से लिख देता हूँ मैं, और सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं H1 में हेलो फ्रॉम टेस्ट.js। ओके, इस तरह से हमने लिख दिया है। अब इस फाइल को HTML फाइल को किस तरह से रेंडर करेंगे ये देख लेते हैं। सिंपल यहाँ पर मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ डॉट सेंड फाइल, सेंड फाइल दिस। अब इसी के अंदर लिखेंगे, ऐड करेंगे और रेंडर करेंगे। तो सिंपल लिख देंगे डॉट स्लैश, सबसे पहले कोड, डॉट स्लैश व्यूज स्लैश इंडेक्स डॉट HTML। ओके, इस तरह से सेव कर लिया और इसे रन करते हैं। सिंपल लिखेंगे नोड इंडेक्स डॉट JS। ओके, सिंपल इस तरह से हमने लिखा, तो ये रन हो गया है। अब इसे देखते हैं किस तरह से ये वर्क कर रहा है। सिंपल आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, ये हमें एरर शो कर रहा है। ब्राउज़र पर भी हम देख लेते हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि ये पाथ जो हमने दिया था वो इसमें शो नहीं कर रहा, रेंडर नहीं कर रहा है। सिंपल वेबसाइट में अगर हम ऐड करते हैं तो इस तरह से वर्क करता है, मगर बैकएंड में इस तरह से वर्क नहीं करता। इसके लिए आपको एक पैकेज को आपको अपनी वेबसाइट में ऐड करना होगा, जिसके इक्वल टू रिक्वायर पाथ। ओके, सिंपल हमने वेरिएबल्स भी पाथ बनाया और पैकेज जो है हमारा वो भी पाथ है। सिंपल अभी यहाँ पर से हटा दूंगा मैं यहाँ से, और यहाँ पर लिखूंगा पाथ डॉट ज्वाइन दिस, और इसी के अंदर लिखे हैं डर नेम लिखेंगे इस तरह से, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे व्यूज कि हमारा व्यूज फाइल में है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे index.html, सिंपल कोड के अंदर HTML, तब जाके ये रेंडर होगा, HTML फाइल शो करेगा। इसके मतलब होता है इस फाइल में, जो फाइल में हम लोग काम कर रहे हैं जिस फोल्डर में, ये होता है, और व्यूज इसका सेकेंड फाइल है जो कि इसके अंदर जाएगा, और उसके बाद ये index.html को रेंडर करेगा। ओके, सिंपल। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। सॉरी, पहले तो मैं सर्वर ऑन करता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ कि नोड मोन को यूज करें। यहाँ पर मैंने किया और Ctrl+C से कैंसिल करके फिर से नोड मोन को मैं यूज कर लेता हूँ। आपको अगर सपोर्ट ना कर रहा हो नोड मोन तो हमें कमेंट करें, मैं इसे सोल्व करूँगा। सिंपल इस पर क्लिक करें, आप देख सकते हैं यहाँ पर रेंडर हो चुका है, हेलो फ्रॉम Express.js। ओके, और इसी तरह से वेबसाइट में भी हमें शो करेगा, यहाँ पर भी सिंपल यहाँ से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर HTML फाइल को रेंडर हम लोग कर दिए हैं। सिंपल इसी तरह से आप लोग यहाँ पर भी और यहाँ पर भी रेंडर कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से हम लोग HTML फाइल को रेंडर करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से CSS उसमें ऐड करेंगे। तो CSS ऐड करने के लिए सिंपल एक आपको और फाइल बनाना पड़ेगा। सिंपल बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक लिखना है पब्लिक नाम से एक फाइल बनाएंगे, तब जाके आपका जो भी CSS जावास्क्रिप्ट या इमेज वीडियो जो भी हो आप उसे रेंडर कर पाएंगे पब्लिक फोल्डर में। सिंपल यहाँ पर लिखता हूँ, मैं एक फोल्डर बनाता हूँ style.css के नाम से, बॉडी लिख देता हूँ बैकग्राउंड ग्रीन, और इसे मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ ताकि शो करे बैकग्राउंड कलर। ओके, अब इसी फाइल को हम लोग HTML फाइल में कनेक्ट करेंगे। तो किस तरह से कनेक्ट करेंगे, सिंपल लिखेंगे लिंक डॉट स्लैश स्टाइल डॉट CSS, सिंपल इस तरह से लिखेंगे तो ये ऐड हो जाएगा इसमें CSS। ओके, और ये पब्लिक फाइल है जो कि आपको जो CSS है वो पब्लिक करता है, और पब्लिक करने के बाद ये यहाँ पर ऐड होता है, नहीं तो नहीं होगा। ओके, हमने यहाँ पर ऐड किया नहीं है, एक फाइल को हमें यहाँ पर ऐड करना होगा तब जाके ये सपोर्ट करेगा। सिंपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऐप डॉट यूज express.js डॉट स्टैटिक फाइल एंड पब्लिक के जगह दूसरा नाम भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि इमेज, अलग अलग फाइल भी बना सकते हैं आप। सिंपल यहाँ पर सिंपल क्लिक करा, आप देख सकते हैं यहाँ पर CSS ऐड हो चुका है। ओके, CSS आप इसी तरह से ऐड करेंगे। सबसे पहले ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक फाइल जो पब्लिक है, पब्लिक के जगह दूसरा फाइल भी आप बना सकते हैं, और यहाँ पर भी वही फाइल ऐड करेंगे। सिंपल बॉडी को मैं HTML फाइल इस तरह से ऐड करेंगे और CSS को भी इस तरह से लिख लेंगे। सिंपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ H1 में H1 फॉन्ट साइज 45 पिक्सल, सिंपल, और सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर CSS प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। ओके, इसी तरह से हम लोग स्टैटिक फाइल को भी ऐड कर लिया है, और इसी तरह से हम लोग HTML फाइल को भी रेंडर कर लिया है। इसी तरह से आप लोग और भी फाइल को रेंडर कर पाएंगे। ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग टेम्पलेटिंग इंजन सेट करेंगे और HTML जो फाइल होता है उसमें डायनेमिक डेटा को ऐड करेंगे। ओके, अब हम चलते हैं और देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। सिंपल व्यूज फोल्डर में क्रिएट करेंगे हम लोग और सेट करेंगे। ओके, सिंपल पहले हम लोग देख लेते हैं expressjs.com पर क्या है इसका रूल। ओके, इस पर क्लिक करेंगे और ये हमारा शो करेगा, जैसे कि यहाँ पर गाइड लिखा हुआ, गाइड पर क्लिक करेंगे यूजिंग टेम्पलेट इंजन्स। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पग इंस्टॉल करें और सेट करें, उसके बाद ये सेट करें, उसके बाद ये। ओके, इस तरह से 4 टाइप में यूज होगा ये। फर्स्ट हम लोग पग को इंस्टॉल करते हैं, लिखेंगे pm इंस्टॉल पग EJS//save। इस तरह से हम लोग 2 मॉड्यूल के एक साथ भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, इस तरह से पग और EJS इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद सेटअप करेंगे। ओके, अब हम इसे सेट करेंगे, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ऐप डॉट सेट इंजन व्यू इंजन, इस पर कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पर ऐड कर देंगे। सिंपल। ओके,
अब यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे इस फोल्डर में। ओके, सिंपल लिखेंगे फर्स्ट फाइल के नाम से लिख देता हूँ डॉट पग। ओके, सिंपल इस तरह से लिखेंगे। आप नेम कुछ भी लिख सकते हैं, मगर डॉट पग लिखना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर एक्सक्लेमिंग मार्क्स और इंटर, इस तरह का स्ट्रक्चर्स आपको शो करेगा। ओके, आपको सिंपल सा आप देख सकते हैं क्लियरली इसमें शो है। आपको थोड़ा नया शो कर रहा होगा क्योंकि HTML फाइल अलग टाइप का लिखा होता है और ये अलग पग है। ओके, सिंपल यहाँ पर मैं हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ। इसमें आपको इंडेंटेशन को ध्यान में रख के इसमें लिखना होता है। जैसे मैं लिखता हूँ H1 दिस, उसके बाद हेलो वर्ल्ड। ओके, इस तरह से हमने एक पेज को सेटअप कर लिया। अब इसी पेज को किस तरह से रेंडर करते हैं, सबसे पहले तो आप इसे सेट कर लें। ये इम्पोर्टेंट है, ये आप नहीं करिएगा तो ये सेट नहीं होगा। उसके बाद मान लीजिए मैं इसे हटा देता हूँ, कमेंट कर दिया, उसके बाद लिखते हैं डॉट रेंडर। इस तरह से लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर। तो रेंडर क्या करना है हमें, तो करना है फर्स्ट फाइल, बस ओनली ये लिखना है। उसके बाद इसके अलावा दूसरा चीज़ नहीं लिखना है। इसके बाद यहाँ पर डेटा को अगर पास करना चाहते हैं, मतलब कि ये जो पग फाइल है इसमें डेटा को पास करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पर लिखूँगा नेम सागर और दिस कॉमा एंड टाइटल दिस फर्स्ट पग फाइल। सिंपल इस तरह से हम लोग करेंगे। सिंपल सबसे पहले देख लेता हूँ रन करके, नोड mon index.js। ओके, ये हमारा सर्वर ऑन हो गया है। अब देख लेते हैं किस तरह से ये वर्क कर रहा है। लिखना है दिस, आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, जो कि यहाँ पर हमने लिखा था हेलो डॉक्यूमेंट के जगह पर। अब इसे डायनेमिक डेटा को स्टोर किस तरह से करेंगे ये देख लेते हैं। सिंपल पहले मैंने यहाँ पर डायनेमिक डेटा को स्टोर करवाया है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, आप देख सकते हैं। और पहले फाइल नेम, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट कॉमा देके उसके बाद इस फाइल को, तो यहाँ पर लिखा हुआ नेम, उसके बाद लिखा हुआ है टाइटल। तो सिंपल हम टाइटल को यूज करेंगे यहाँ पर करने के लिए। तो टाइटल को लिखने में सिंपल आप लिखेंगे हैच कर्ली ब्रैकेट और इसमें लिख देंगे टाइटल। वहाँ जो टाइटल लिखा होगा वही टाइटल नेम इसमें शो करना है। उसके बाद यहाँ पर भी इस तरह से लिखेंगे हैच कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर लिखना है नेम। सिंपल इस तरह से लिखेंगे और इसे सेव कर देंगे, तो ये हमारा वर्क करेगा। टाइटल में ये ऐड हो जाएगा और नेम में ये ऐड हो जाएगा। ओके, डायनेमिक डेटा को कलेक्ट करेगा और शो करेगा। ओके, सिंपल अब हम देख लेते हैं। यहाँ पर सिंपल आप देख सकते हैं सागर लिखा हुआ है और यहाँ पर फर्स्ट पग फाइल लिखा हुआ है। ओके, डायनेमिक डेटा को स्टोर करवाने के लिए आपको टेम्पलेटिंग इंजन या टेम्पलेट को यूज करना पड़ेगा, जिसमें पग फर्स्ट है। अगर सेकेंड हम यूज करेंगे तो सेकेंड को हम यूज करेंगे EJS, जो कि इसमें क्रिएट करेंगे हम लोग। सिंपल इसे कॉपी करते हैं डुप्लीकेट और इसे कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर लिखेंगे EJS। ओके, सिंपल इस तरह से लिखेंगे और EJS फाइल को हम क्रिएट कर लेते हैं। इसी में एक फाइल बनाएंगे EJS फाइल .EJS। आप नेम कुछ भी लिख सकते हैं, मगर .EJS लिखना इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आप एक्सक्लेमिंग मार्क डालें और इस तरह से इंटरफेस। EJS थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि ये जो भी HTML में जिस तरह से लिखा जाता है उसी तरह से इसमें भी लिखा जाता है। इसलिए पग को आप चाहें तो नहीं भी यूज कर सकते और EJS को यूज कर सकते हैं, या फिर पग को भी यूज कर सकते हैं। बट सिंपल होगा कि EJS ज़्यादा सिंपल होता है। ओके, यहाँ पर सिंपल वही लिखना है। इसमें टेम्पलेटिंग करने के लिए दूसरा तरीका है, जैसे कि लिखेंगे दिस परसेंटेज साइन और इक्वल टू दिस, उसके बाद टाइटल। ओके, उसके बाद परसेंटेज साइन, उसके बाद ग्रेटर देन। ओके, सिंपल इसी तरह से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ H1 में लिखेंगे लेस देन परसेंटेज साइन इक्वल टू नेम, उसके बाद परसेंटेज साइन ग्रेटर देन। ओके, इस तरह से हम लोग टेम्पलेटिंग करते हैं EJS में। ओके, अब हम इस फाइल को रेंडर करते हैं। सिंपल यहाँ पर ये लिखा, फाइल को चेंज करेंगे। सिंपल यहाँ से लिखेंगे EJS फाइल, सिंपल। ओके, और ये हमारा EJS लिखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले पग हमने यूज किया था, तो पग के लिए यूज किया था। उसके बाद यहाँ पर लिखा हमने app.set views engine EJS को हम लोग यूज कर रहे हैं।
ओके सिंपल रिलोड किया तो आप देख सकते हैं वही सागर आ रहा है। यहाँ पर चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेविड, डेविड हमने लिखा और यहाँ पर लिखते हैं EJS फाइल। ओके सिंपल रिफ्रेश करता हूँ मैं और आप देख सकते हैं इस तरह से ये क्रिएट हो चुका है। इसी तरह से आप लोग CSS को भी ऐड करेंगे इसी में, सिंपल इसमें ऐड करेंगे लिंक और ./style.css। ओके इस तरह से करेंगे तो ये वर्क करेगा। आप देख सकते हैं ये वर्क कर रहा है। ओके इसी तरह से हम लोग टेम्पलेटिंग इंजन को यूज करते हैं, जिसमें कि हमने दो टेम्पलेटिंग इंजन को यूज किया, पग और EJS। ओके आपको चाहें तो EJS को भी यूज कर सकते हैं और चाहें तो ये पग को भी यूज कर सकते हैं, मगर आप लेटेस्ट में जो भी है यूज करते हैं पग को ही। आप देख सकते हैं यहाँ पर लेटेस्ट में जो लिखा हुआ है पग में लिखा हुआ है सब। ओके अगले लेक्चर में हम लोग MongoDB और Mongoose के बारे में देखेंगे और डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे अपने बैकएंड एप्लीकेशन में। ओके सी यू नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग MongoDB डेटाबेस के बारे में देखेंगे। ओके अब चलते हैं और देख लेते हैं व्हाट इज MongoDB। तो MongoDB एक डेटाबेस होता है, डॉक्यूमेंट डेटाबेस। वो एक फ्लेक्सिबिलिटी करता है और ये NoSQL डेटाबेस है, मतलब कि SQL नहीं है। ओके अब हम चलते हैं और देख लेते हैं किस तरह से इंस्टॉल करते हैं विंडोज में। ओके सिंपल आप लिखेंगे MongoDB डाउनलोड तो इस तरह का इंटरफेस आएगा और सिंपल फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है। इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। आपको सिंपल सा सेलेक्ट पैकेज पर क्लिक करना है तो आपको इस तरह का विंडोज खुल जाएगा। ओके आपको सिंपल करेंट वर्जन पर क्लिक करना है और आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं उसके लिए यूज करना है। उसके बाद MSI ओके इस पर फिर क्लिक कर देना है। ये डाउनलोड होने लगेगा। ये थोड़ी बड़ी पैकेज है तो आपको थोड़ा टाइम देना होगा और ये डाउनलोड हो जाएगा। ओके ये डाउनलोड हो गया। इस पर सिंपल क्लिक करेंगे, एक विंडोज ओपन होगा। ओके सिंपल इस पर क्लिक करना है, नेक्स्ट और आई एक्सेप्ट द इस पर क्लिक करना है और नेक्स्ट, कंप्लीट पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट। ओके फिर नेक्स्ट नेक्स्ट। इस तरह से हमारा MongoDB इंस्टॉल हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम लेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है जब तक हम लोग देख लेते हैं डेटाबेस किसे कहते हैं। डेटाबेस क्या करता है कि जो आप डेटा सेंड करते हैं या फिर डेटा को अपलोड करते हैं तो डेटा को स्टोर करता है, उसी को हम डेटाबेस कहते हैं। जैसे कि इमेज, वीडियोज, डॉक्यूमेंट डेटा या फिर किसी तरह का डेटा हो वो स्टोर करता है। ओके उसी चीज को हम बोलते हैं डेटाबेस। उसी को कनेक्ट करके हम डेटा को अपलोड करते हैं और वहीं से फिर फेच करते हैं, मतलब कि ओपन भी करते हैं। ओके इसी डेटाबेस को हम यूज करेंगे MongoDB को। Node.js में जो डेटाबेस यूज होता है सबसे ज़्यादा वो होता है MongoDB, क्योंकि ये और भी आसान करता है डेटाबेस को कनेक्ट करने और अपलोड करने में डेटा को। ओके जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है जब तक हम लोग वेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर सेटअप करते हैं। यहाँ पर इंस्टॉल हो गया कंपास, हमारा MongoDB इंस्टॉल हो गया। फिनिशिंग कर देते हैं। ये हमारा जो लोकली होस्ट होता है वो है हमारा। सिंपल इसे कट आउट करता हूँ और सेटअप करते हैं। सबसे पहले फाइल में जाएंगे, इस फाइल में एक डेटा नाम का फोल्डर बनाएंगे। सिंपल डेटा ओनली, सिंपल इसे रहने देंगे और प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे। इसमें MongoDB जहाँ लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। ओके इस पर अंदर जाते रहेंगे और बिन फाइल में क्लिक करेंगे। जो हमारा ये एड्रेस होगा इसे कॉपी कर लेंगे। सिंपल इसे कॉपी भी कर सकते हैं या फिर CMD लिखा आ रहा है इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। सिंपल मैंने कॉपी कर लिया है और इसे कमांड प्रॉम्प्ट में है, पावर सेल में भी आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। सिंपल लिखेंगे CD और जो एड्रेस हमने कॉपी किया है उसे पेस्ट कर देंगे इस तरह से, उसके बाद इंटर कर देंगे। ओके अब इसे सर्वर ऑन करेंगे। तब किस तरह से ऑन करेंगे, सिंपल आपको लिखना है MongoD.exe। सिंपल ये हमारा सर्वर ऑन हो गया है। अब ये जो हमारा लोकली सर्वर है उससे कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि ये हमारा MongoDB है, ये जो हमारा MongoDB सर्वर है ये कनेक्ट हो जाएगा लोकली से। ओके अब इसी को लोकली हम सर्वर को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये लोकली लिखा हुआ है। आप एटलस का भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि जो प्रॉपर डेटा होता है उस पर भी आप यूज कर सकते हैं डेटाबेस में, और लोकली भी यूज करते हैं। मगर इसमें हम देखेंगे लोकली डेटाबेस किस तरह से कनेक्ट करते हैं और कैसे स्टोर करते हैं। ओके सिंपल आप कनेक्ट करें, ये कनेक्ट हो जाएगा। ओके अब हम चलते हैं और देख लेते हैं Node.js में किस तरह से वर्क करता है।
एक्सप्रेस जेएस में और इसमें इंस्टॉल करेंगे MongoDB या फिर Mongoose। ओके, यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे npm install Mongoose। ओके, इसे इंस्टॉल करेंगे। MongoDB में लिखना आसान नहीं होता, वो थोड़ा सा ज़्यादा कोड लिखने होते हैं, मगर आप Mongoose को जब यूज करेंगे तो आपको सिंपली कम कोड में भी डेटाबेस तैयार हो जाएगा। ओके, हम आगे बात करेंगे कि किस तरह से Mongoose को यूज करते हैं और क्या होता है Mongoose। ओके, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है जब तक हम लोग देख लेते हैं Mongoose होता क्या है। लिखेंगे Mongoose। ओके, ये हमारा mongoose.com है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है Mongoose provides a straightforward schema based solution to model ओके योर एप्लीकेशन डेटा, मतलब सिंपल कर देता है डेटाबेस को कनेक्ट करके स्टोर करने में। ओके, सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद फिर कनेक्शन करेंगे। ओके, सिंपल आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं या फिर सिंपल यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट में Mongoose इक्वल टू रिक्वायर Mongoose, सिंपल इस तरह से इंस्टॉल कर लेंगे। अब यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, सिंपल लिखेंगे mongoose.connect दिस। लोकली आपको लिखना होगा, कोड को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओनली इस तरह से डेटा को कनेक्ट कर लेंगे। ये हमारा एक कलेक्शन है, मतलब कि एक डेटा जो स्टोर करेंगे उसके लिए एक कलेक्शन है जो कि आपको डेटा को स्टोर करेगा। ओके, इस तरह से हम लोग लोकल डेटाबेस को कनेक्ट कर चुके हैं। अब सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ देन एक्स फंक्शंस को चलाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे console.log कनेक्शन डेटाबेस db ओनली लिख देता हूँ। ओके, अगर एरर शो करेगा तो यहाँ पे लिखेंगे कैच दिस एरर console.log एरर। ओके, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। कनेक्ट हो जाएगा तब ये बताएगा कि सक्सेसफुल हो चुका है। अगर ये कनेक्ट नहीं होगा, एरर आ जाएगा तो हमें एरर को शो करेगा। ओके, सिंपल अब रन करते हैं और देखते हैं ये कनेक्ट होता है कि नहीं। सिंपल नॉर्मल लिखता हूँ मैं index.js, सिंपल रन कर दिया। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं कनेक्शन db सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पर जो लिखा हुआ था ऐसे फिर एरर शो करता है हमारा। आपको अगर सक्सेसफुल हो चुका है तो आप डेटाबेस में कनेक्ट हो गए। अब आप डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक डेटा को स्टोर करवाएंगे, एक सिंपल मॉडल को क्रिएट करेंगे। तो लिखेंगे कॉन्स्ट फर्स्ट सिग्मा दिस न्यू mongoose डॉट सिग्मा दिस। ओके, इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट डाल देंगे। अब इसी में आपको ऑब्जेक्ट जो आप जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट पढ़े हो उसकी उसी टाइप के आप इसमें डेटा को स्टोर करवाएंगे। तो सिंपल लिखेंगे नेम तो स्ट्रिंग में भी लिखेंगे, सिंपल स्ट्रिंग लिख देंगे। उसके बाद मान लीजिए मैं लिखता हूँ एज, कॉमा दे दिया था, एज दिस और एज में नंबर। ओके, इस तरह से हमने एक मॉडल तैयार करके रखा है कि आपको नेम जब स्टोर करवाएंगे तो स्ट्रिंग में और एज जब स्टोर करवाएंगे तो नंबर में। अब स्टोर करवाते हैं डेटा को। सिंपल लिखेंगे कॉन्स्ट फर्स्ट इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल दिस। इसमें भी आपको लिखना है, यहाँ पर जैसे आपने लिखा था फर्स्ट कैपिटल लेटर में और यहाँ पर भी आपको फर्स्ट कैपिटल लेटर में ही लिखना होगा। दोनों चीज़ सेम होना चाहिए, यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है। ओके, उसके बाद लिखना है इसे कनेक्ट करना है ताकि ये दोनों को फिलअप कर सके, मतलब नंबर को सेंड कर सके और नेम को सेंड करने। तो इसको सिंपल से यहाँ पर पैरामीटर्स में डाल देंगे। ओके, ये हमारा एक मॉडल्स तैयार हो चुका है। अब डेटा को स्टोर करवाते हैं। सिंपल डेटा को स्टोर करवाने के लिए लिखेंगे यहाँ पर कॉन्स्ट टेस्ट फर्स्ट दिस न्यू फर्स्ट। इस तरह से लिखेंगे। ये जो न्यू फर्स्ट जो है यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट देके इसमें डेटा को स्टोर करेंगे। सिंपल लिखेंगे नेम डेविड एज 30। ओके, इस तरह से हम लोग डेटा को स्टोर करवा दिए हैं। अब इसे सेव करवाना है, मतलब कि डेटा को जो लोकली डेटा कनेक्ट है उसमें सेव हो जाना चाहिए। ओके, तो वो किस तरह से करेंगे। सिंपल यहाँ पर लिखेंगे टेस्ट फर्स्ट डॉट सेव, सिंपल इस तरह से लिखना है और यहाँ पर लिखना है देन डेटा कर्ली ब्रैकेट और कंसोल में डेटा को आप देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब रन करेगा तो आपको ये शो करेगा कि डेटा सेव हो चुका है। ओके, और यहाँ पर अगर लिख देंगे कैच तो ये क्या करेगा कि आपको कैच एरर शो करेगा। ओके, सिंपल लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग दिस एरर। ओके, हमने रन कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रन हो चुका है। डेटा को स्टोर करवाया था नेम डेविड और एज 30। ओके, आईडी और वैल्यू हमने कुछ डाला नहीं था, मगर इसमें क्या है कि ऑटोमेटिक वो ऐड हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं आईडी
जब कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा या फिर कोई भी डेटा आएगा तो उसका आईडी तो इम्पोर्टेंट है आना, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ न्यू ऑब्जेक्ट आईडी। ओके, इसका जो आईडी है इस डेटा का ये है। ओके, वो ऑटोमेटिक मोंगोडीबी में क्रिएट हो जाता है। ओके, इसी तरह से आप लोग डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं कि मोंगोडीबी में जो हमारा कंपास था उसमें स्टोर हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, यहाँ पर देख लेता हूँ मैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर टेस्ट जो हमारा नाम था जो कनेक्ट किया था, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो टेस्ट हमने लिखा था वो एक कलेक्शन था, उसी को हम चेक करेंगे। इसमें एक फर्स्ट हमने बनाया था और फर्स्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आईडी नेम डेविड और एज 30। ये हमारा जो फर्स्ट हमने क्रिएट करा था इसमें, सॉरी, आप देख सकते हैं ये कि जो कलेक्शन हमने किया था फर्स्ट का वो यहाँ पर शो कर रहा है। फर्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ फर्स्ट, यस ऐड कर दिया गया है क्योंकि बहुत सारे डेटा को इसमें स्टोर होगा। ओके, इसी तरह से हम लोग मोंगोडीबी को यूज करते हैं नोड.js या फिर एक्सप्रेस.js में। ओके, इस लेक्चर में इतना ही। ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।